नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। निश्चित रूप से आज आपने सुडोकू सीखने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आज मैं आपको सुडोकू को कैसे भरते हैं, ये आपके न्यूज़पेपर में आता है और इसको मैंने देखा है कई लोग भर नहीं पाते हैं। तो मैं इसका एक तरीका बताऊंगा कि इसको भरते कैसे हैं। इसका कोई फार्मूला तो नहीं होता है क्योंकि इसमें हर बार अलग अलग तरीका आता है, लेकिन बस इसको आपको बहुत ध्यान से भरना होता है। दोस्तों इससे पहले मैंने वर्ग बनाने के बहुत सारे पहली वाले वीडियो अपलोड किए हैं जिससे आपने बहुत पसंद किया और आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप एक सुडोकू वाला भी वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो सुडोकू वाला वीडियो लाया हूं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने जो वर्ग पहेली है वो बनाना सिखाया था, क्योंकि मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी वर्ग पहेली भरना नहीं आता था, लेकिन मैंने उनके ट्रिक को सीखा और मैंने आपको बहुत सारे वर्ग पहेली बनाना सिखाया है। जैसे देखिए मैंने 3x3 का एक मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूं। जैसे अगर मैं 25 से लेके 33 तक के संख्याओं को भरना चाहूं, ठीक है, इसमें तो मैं किस प्रकार से भरूं। याद रखिए आप कोई भी लगातार 9 संख्या की बात कर रहा हूं, है ना। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो उस संख्या को आपको भरना है। तो इनमें आप क्या करेंगे, किसी भी तरफ से आप जब जोड़ेंगे ना तो उसका योग बराबर ही आएगा। इसका आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है, मैं जो एक तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे यहां पर मुझे 25 से भरना है तो ऊपर से जो बीच की संख्या होती है, यहां पर बीच का जो डब्बा होता है वहीं से भरना है। जैसे यहां पर आ जाएगा 25 और आपको हर बार तिरछा चलना होता है। तिरछा चलते चलते यदि ऊपर निकल जाए तो सबसे नीचे में भर दीजिए उसी वर्ग में। तो देखो ऊपर चला गया तो इसमें नीचे में आ जाएगा, ये आ जाएगा 26। फिर ये इधर से बगल तिरछा तो जाना है और अगर बगल निकल जाए, इधर निकल जाए तो इधर लास्ट में भर देना है। तो 26 इधर निकला ना तो 27 यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आकर के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 27। और तिरछा चलने का नियम हर बार, लेकिन यदि सामने वाला जगह भरा हो तो जस्ट नीचे भरना है। ध्यान दीजिए सामने वाला भरा हो तभी जस्ट नीचे भरना है। 27 है तो यहाँ पर आ जाएगा 28 और तिरछा चलने का नियम हर बार, ये देखो 29 और 30। ये वाला कॉर्नर को हमेशा लॉक माना जाता है, मतलब यहां पर आपको तिरछा नहीं चलना है। और जब तिरछा नहीं चलते हैं तो कहां चलते हैं, नीचे। तो ये 30 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। तिरछा तो चल रही है और तिरछा चलते चलते यदि इधर निकल जाए तो इधर लास्ट में भरना है। तो यहाँ पर 31 था तो 32 यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे ना आकर के यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 32। तिरछा तो चलना है, अब तिरछा चलते चलते ऊपर निकल गया तो 32 के बाद 33। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने बहुत बड़ा ट्रिक भी बताया है। इस ट्रिक का उपयोग करके आप विषम वर्ग पहेली वाले, मतलब विषम संख्या वाला, जैसे 3x3 का बताया ना तो 5x5 का, 7x7 का, 9x9 का और आगे आप 11x11 जितना भी करना चाहें उसको भर सकते हैं। लेकिन इसके पूरा नियम को सीखना है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे वर्ग पहेली मिलेंगे। या फिर अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर में देखिए एक आई बटन में आपको एक वीडियो का लिंक दिखाई देगा, उसको देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके पूरे नियम क्या है। मुझे आज ये नहीं बताना था, मुझे तो आज आपको सुडोकू भरना सिखाना है। तो इसको कैसे भरते हैं, ध्यान दीजिए। सुडोकू भरने के भी कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम सुडोकू को जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, 3x3 का एक वर्ग होता है। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3x3 का एक वर्ग होता है और वैसे ही 9 वर्ग होते हैं। ठीक है, 3x3 का ये, 3x3 का ये, 3x3 का ये, उसी प्रकार ये मतलब 3x3 का छोटा वर्ग और वैसे ही 3x3 के वर्गों का 9 वर्ग मिलाकर एक बड़ा वर्ग बनता है जिसको हम सुडोकू बोलते हैं। ठीक है, और सुडोकू की खासियत ये होती है प्रत्येक वर्ग में 1 से लेकर 9 तक की संख्या आपको भरना होता है और प्रत्येक जो लाइन है, मतलब चाहे तो इसको हम स्तंभ बोले या फिर पंक्ति बोले, ठीक है, सभी में 1 से लेकर 9 तक की संख्या आना चाहिए और कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें संख्याओं के योग से मतलब नहीं होता है, बस ये ध्यान देना है प्रत्येक वर्ग में, इतने में, इसमें भी 1 से लेकर 9 तक संख्या आना चाहिए और प्रत्येक पंक्ति में भी और प्रत्येक वर्ग में 1 से लेकर 9 तक का संख्या आना चाहिए। तो इसको भरने का मैं कौन सा तरीका अपनाता हूं, है ना, क्योंकि इसका कोई फार्मूला तो है नहीं, इसका हम केवल ट्रिक अपनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर कौन सा ट्रिक अपनाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लाइन में आपको देखना है कि कोई भी संख्या आया है वो तीनों लाइन में आया है क्या, क्योंकि उसी के आधार पे हम भरते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे 1 2
3 और 4, इसमें 4 लाइन जो है भरना है, मतलब 4 डिब्बे खाली है और इसको मुझे भरना है। तो मैं कैसे भरूंगा, ध्यान दीजिए। तो हम इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन में देखिए कहीं पर भी क्या नहीं आया है, 9 नहीं आया है। पहले लाइन में तो आया था, दूसरे लाइन में भी आया है। तो इस लाइन में 9 हमें कहां भरना है, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे वर्ग में देखिए 9 रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पर मैं 9 नहीं भर सकता। इस पूरे वर्ग में 9 एक बार आ गए, मतलब इन दोनों डिब्बों में मैं 9 नहीं भर सकता। तो हमारे पास एक ही जगह बच गया, ये वाला। तो आप यहां पर बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको 9 भर देना है। ये 9 ही आएगा, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये 100% तय रहता है। अब देखिए यहां पर जब 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, तो इस लाइन में देखिए इस जगह में 4 नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि 4 तो यहां आया है और मुझे एक नियम पता है कि प्रत्येक लाइन में सभी संख्या आना चाहिए। तो देखो 4 इन दोनों जगह पर मैं नहीं भर सकता, तो इस लाइन में 4 भरने की एक ही जगह है, ये वाला। तो निश्चित है यहां पर 4 आएगा, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब निश्चित रूप से इसी खाने की बात करेंगे। अब इस खाने में देखिए 1 2 3 4, अब आपके पास बच गया है 5 और 7, ठीक है, नहीं 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 बस भरना है, 7 और 8 और 9 तो हो गया। तो आपको 5 भरना है और क्या भरना है, 6 भरना है। तो देखिए इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन में 5 पहले से है, निश्चित है यहां पर 5 नहीं आएगा, लेकिन इस वर्ग में 5 कहीं पर नहीं है, मतलब 5 यहां पर आप बिना सोचे समझे भर दीजिएगा, 100% तय होगा। क्योंकि इस लाइन में 5 नहीं आया रहेगा, क्योंकि इस लाइन में 5 तो आया ही है, देख लीजिएगा। अब आपके पास एक ही संख्या बच गया, वो कौन सा है, 6। तो निश्चित है 6 यहां पर आएगा। अब आप मिलान भी कर सकते हैं, यहां पर कहीं पर भी क्या 6 नहीं आया है, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी एक लाइन और चयन कर लीजिए जो आपको सरल लगे, जिसको आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। तो देखिए यहां पर बहुत सारे डिब्बे भरे हुए हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 डिब्बे भरे हैं, तो मुझे 3 डिब्बा ही तो भरना है। तो चलो मैं इस डिब्बे की बात करता हूं। तो इस डिब्बे में देखिए मैं यहां पर संख्या भरना चाहता हूं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इस डिब्बे में क्या क्या संख्या आया है, 6 आया है, 7 आया है, 8 और 9 आया है, मतलब 5 भी आया। तो एक उसके बाद 2 आना चाहिए, है ना। तो 2 कहीं पर नहीं आया है, देख लीजिएगा। 3 भी नहीं आया है और 4 भी नहीं आया है। तो 1 के बाद देखिए आपको इस डिब्बे की बात करो। इस डिब्बे में आपको देखना है इस लाइन में कहीं पर 2 आया है क्या, नहीं आया है, और इस वर्ग में भी कहीं पर 2 नहीं आया है। निश्चित रूप से यहां पर आप 2 भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अन्य डिब्बों को भी चेक करना होगा। तो हम ये पहले देखते हैं, इस लाइन को पहले देखो, क्या इस लाइन में क्या क्या आया है, 7 आया है। तो इस लाइन में देखो 7 आया है, तो इस लाइन में 7 आया है कि नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि 7 तो तीनों लाइन में आना चाहिए। तो 7 इस तीनों डिब्बे में से, 1 2 और तीनों डिब्बों में से कहीं न कहीं एक जगह 7 आएगा। तो निश्चित है 7 को मैं यहां पे भर सकता हूं। क्यों भरूंगा बता रहा हूं, क्यों भर रहा हूं, क्योंकि देखिए इस लाइन में 7 आया है क्या, आया है, मतलब 7 इस वर्ग में 7 में यहां पे नहीं भर सकता, क्योंकि इस लाइन में 7 आ गया है। उसी प्रकार इस वर्ग में भी इस लाइन में 7 आ गया है, मतलब यहां पर मैं 7 नहीं भर सकता था। निश्चित है 7 यहां पर भरेंगे। अब देखिए इस वर्ग की बात करते हैं। यहां पर 1 आया है, अब इस वर्ग में 2 कहीं पर भी नहीं आया है, ठीक है। तो 2 इस जगह में नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता, क्योंकि 2 यहां पर आया है। निश्चित है 2 या तो यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा, ठीक है। अब जब 2 यहां पे नहीं आएगा तो यहां पर क्या आएगा वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो निश्चित रूप से इस लाइन में आप देख सकते हैं कहीं पर इस पर तो 2 आया है, लेकिन इस पर 2 नहीं आया, तो इस पर हम 2 भर सकते हैं। मैं इसका कारण बता रहा हूं कि क्यों। आप देखिए इस लाइन में क्या आया है, कहीं पे 4 आया है। इस लाइन में 4 आया है क्या, नहीं आया है। इस लाइन में 4 आया है क्या, हाँ, मतलब इस तीनों लाइन में 4 आना चाहिए। तो निश्चित रूप से 4 तो यही आएगा ना। तो 4 जब यहां आएगा तो 2 को हम यहां भर सकते हैं, क्योंकि 2 यहां पर नहीं आएगा, और इस लाइन में और इस लाइन में हमें 2 चाहिए। अब इसमें देख सकते हैं 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 बचा है। अब देखिए 6 इस लाइन में पहले से मौजूद है भैया यहां पर। तो 6 अब इस लाइन की बात करते हैं, तो इस लाइन में तो हम भर नहीं सकते। हमें केवल इस डिब्बे की बात करना है। इस पूरे डिब्बे में भी 6 आना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 9 तक संख्या आना है। तो निश्चित है यहां पर एक 6 आएगा, क्योंकि यहां पर मैं 6 नहीं भर सकता, क्योंकि ऊपर में 6 आया है। तो 6 भरने का कंफर्म यहां पर हो गया। अब एक ही संख्या बच गया, उसको बिना सोचे समझे आप यहां पर भर सकते हैं। तो 1 2 आपके पास बच गया है 3, हो गया 3 4 फिर 5 6 7 8 और
9। ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। इसमें चलते हैं, इस वाला में, इसमें देखिए 1 तो हो गया। अब इस लाइन में 2 कहीं पे अभी नहीं आया है, इस लाइन में 2 नहीं आया है, ठीक है। तो इस लाइन में 2 भरना है, तो देखिए इस वाले में 2 कहीं पर नहीं है, इस डिब्बे में 2 तो भर सकते हैं। इस डिब्बे में देखिए कहीं पर भी 2 नहीं है, तो आपको 2 इन दोनों में से किसी एक जगह भरना है। तो आपको ऊपर से नीचे भी देखना है भाई कहीं पे 2 आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए यदि मैं यहां पर इस बात की, इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, चलो इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए ऊपर से नीचे देखिए और बाएं से दाएं देखिए इसे। तो इसमें देखिए, इसमें देखो 4 आया था ना, इस लाइन में 4 आ गया है, इस लाइन में भी 4 आ गया है। ऐसा ही तो आपको भरना है, इसमें 4 आया है, इसमें 4 आया है। तो इस लाइन में भी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और यहां पर देखिए इस लाइन में 4 इस जगह नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 4 इस वर्ग में भरा है, तो 4 में यहां नहीं भर सकता। तो निश्चित रूप से मुझे इस लाइन में 4 चाहिए, तो मुझे यहां पे 4 जबरदस्ती भरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस लाइन में देख ले एक ही चीज बचा है, तो उसको तो आप बिना सोचे भर सकते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 है, तो यहां पर 2 आएगा, फिर 1 2 गिन सकते हैं, 3 4, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर 6 7 8 9। तो इसी प्रकार आप भरते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हमने भर लिया। अब देखिए जिसमें अधिक से अधिक संख्या भर गया हो उस कॉलम को भरना चाहिए। तो मुझे यहां पर देखिए ये वाला कॉलम मुझे ज्यादा सरल लग रहा है, क्योंकि 1 2 और 3 ही संख्या भरना है, ठीक है। और इन 3 संख्या को भरने के लिए मुझे यहां पर देखिए बहुत सारे संख्या भरा हुआ है, ठीक है। मतलब आपको 1 2 और 3 कॉलम खाली दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैं देखता हूं, इसमें और इसमें। आप इस लाइन की बात करो, इस लाइन में क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 और 7, मतलब 8 नहीं आया है, ठीक है। 8 और 9, तो 9 तो इस जगह आएगा नहीं, ये तो तय है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नहीं आएगा, 7 और 8 और 9, इसमें हम नहीं भर सकते, ठीक है। और देखिए आपको क्या भरना है इस लाइन में, देखिए इस लाइन में आप 1 नहीं भर सकते, इस जगह कहीं पर भी आप 1 नहीं भर सकते। ये देखिए भरा हुआ है, और इस डिब्बे में 1 भरा है, इसलिए यहां पर 1 नहीं भर सकते। इस डिब्बे में तो 1 भरा है, मतलब दूसरे लाइन, और इस तीसरे लाइन में 1 है। निश्चित है यहां पर 1 आएगा, आप मिलान कर लीजिए और आगे देख लीजिए कोई जगह 1 नहीं है, ठीक है। तो आपका ये समझ भी आ गया कि यहां पर आपको 6 7 8 नहीं भरना है। अब देखिए यहां पर आ जाइए नीचे, अब यहां पर आपको भरना है, तो क्या भरना है, 1 आ गया है, 2 3 क्या बच गया है, 4 भी आ गया, 5 आ गया, 6 और 7 आ गया। आपको 8 और 9 भरने, ठीक है। तो 8 और 9 भरने के लिए इस लाइन में आप देख सकते हैं कहीं पर भी 8 और 9 नहीं है। इस लाइन को भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी 8 और 9 नहीं है। तो इसको भरने के लिए हमें पहले कुछ ट्रिक अपनाने पड़ेंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 7 है इस लाइन में, इस लाइन में क्या है, 7 है। और देखिए हमें कौन सा वाला लाइन में, इस लाइन में 7 भरने हैं, ठीक है। इस लाइन में मुझे 7 भरने, ध्यान दीजिएगा। और इस लाइन में 7 भरने के लिए मेरे पास 2 जगह है ना। इस जगह नहीं भर सकता, क्यों, 3 जगह है, लेकिन नहीं भर सकता क्योंकि 7 आया है। इस जगह भी 2 जगह दिख रहा है 7 भरने के लिए, लेकिन इस लाइन में पूरे 7 आया तो नहीं भर सकता। केवल 2 ही जगह है जहां पे 7 भर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों में भी आप मिलान कर लीजिए, ऊपर से नीचे देखिए यहां पर 7 नहीं आया, इस लाइन में 7 आया है और इस लाइन में नहीं आया है, तो 7 यहीं पे आएगा। ये देखिए 7 को हमने भर लिया, तो आपके तीनों लाइन में क्या हो गए, 7 भर गए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी बात करते हैं, यहां पर कौन कौन सा संख्या नहीं आया है, कौन कौन सा संख्या बचा हुआ है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, इस जगह आप क्या भर सकते हैं, इधर देखिए, इस लाइन की देखिए, इस लाइन की बात करते हैं, तो इस लाइन में देखिए कहीं पे 8 आया है क्या, नहीं आया है। इस लाइन में 8 आया है, मतलब ये इस वर्ग में 8 आया है, और इस लाइन में वो जो 8 आया वो इस वर्ग का है, तो इस वर्ग में भी तो 8 आना चाहिए ना जी कहीं कहीं पे। तो ये 8 यहीं पे भर सकते हैं ना हम, ये देखिए ये 8 यहीं पे भरेंगे। और ये क्यों भरेंगे, यहां पर ही क्यों भरेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे जब हम लाइन में चलते हैं, देखो इस लाइन में 8 कहीं पे नहीं आया था, मतलब यहां भरे। इस लाइन में 8 हमने क्या किया, यहां पे भरा, क्योंकि यहां पर हम 8 नहीं भर सकते क्योंकि भरा हुआ है, क्योंकि इस लाइन की ही बात हम कर रहे थे। तो देखो इस डिब्बे में 8 आ गया है, इस डिब्बे में 8 आ गया था, तो इस डिब्बे में 8 नहीं आया है, तो इस डिब्बे में 8 कहां पे आएगा, पहले लाइन में नहीं आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, क्योंकि आया है इस जगह 8 पक्का आएगा, क्योंकि आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि इस जगह 8 आने के लिए ऊपर से नीचे देखो, क्या इसमें 8 आया था, आया है, मतलब नहीं भरेंगे। इस लाइन में 8 नहीं आया था, कहीं पर भी 8 भरेंगे, और इस लाइन में तो 8 पहले से आया था, तो देखिए 8 का सिचुएशन खत्म। अब आपको क्या करना है, यहां पर तो देखिए पूरा 1 से लेकर 9 तक भरना है, तो वही 9 वस्तु बचा है जी, ये 9 भर दिए, हो गया। अब क्या करना है, किसी और को जिसमें अधिक से अधिक संख्या हमको भरना ना पड़े, बहुत कम संख्या भरना पड़े, तो ये वाला लाइन देखिए केवल 2 ही संख्या भरना है। तो इसमें कौन कौन सा है वो देख लो, 1 2, आपके पास बचा है 3 बचा है,
4 तो है, 5, उसके बाद 6 बचा है, ठीक है। तो 3 और 6 भरना है। देखिए तो इस लाइन में 3 तो आएगा नहीं, ये देखिए, क्योंकि 3 पहले से भरा हुआ है, तो निश्चित है कि 3 यहीं पे आएगा, आपको बिना सोचे समझे 3 भर देना है। और इस लाइन में देखिए आपके पास अब क्या बच गया, 6 बच गया, तो 6 का मिलान भी कर लीजिए। इस लाइन में 6 आया था इस वाले वर्ग में, इस लाइन में 6 आया था इस वाले वर्ग में, तो इस वर्ग में 6 बचा है और बीच वाला लाइन बचा है, तो बिना सोचे समझे ये वाला लाइन में 6 भर देंगे। हो गया। अब देख लो इसमें 1 2 3 4 5 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इस लाइन में 5 आ गया है, इस लाइन में भी 5 आ गया है, बस इस लाइन में 5 बचा है, तो यहां पर 5 आ जाएगा जी। हो गया। अब देखिए इनमें से आपको कौन सा सरल लग रहा है। देखिए यहां पर आप जाएंगे तो भी आपको एक सरल चीज दिख रहा है, यहां पे जाएंगे तो भी आपको एक सरल चीज दिख रहा है, या फिर यहां पर जब आएंगे ना तो भी आपको एक सरल चीज दिख रहा है, जो आपको सरल लगे। तो चलो मैं कोशिश करता हूं इसको भरने का, ठीक है। इसको कैसे भरेंगे, यहां पर देखिए 1 आया है, 2 नहीं आया है कहीं पर, ठीक है। तो 2 कहां पे भरेंगे, 2, ये देखिए इस लाइन में 2 है क्या, नहीं है। निश्चित है तीनों लाइन में 2 आना चाहिए, और इस डिब्बे में कहीं पर 2 नहीं है, ठीक है। इस डिब्बे में तो निश्चित रूप से 2 या तो यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा, तो निश्चित रूप से हमें यहां पर 2 भर देना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 2 हो गया, क्योंकि हमें एक चीज और देखना है, इस लाइन में जब 4 आ गया है ना, और इस लाइन में जब 4 आ गया है, तो इस लाइन में 4 भी तो भरना है, तो 4 वाला सिचुएशन तो यहीं पे भर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस लाइन में क्या बचा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। 1 आपके पास इस लाइन में 2 आना चाहिए, और 3 आ गया है, 4 भी आ गया है, 5 भी आ गया है, 6 मैं इसमें इस लाइन में 6 आना चाहिए, ठीक है। 6 और 2 बचा हुआ है, तो ऊपर आप देख सकते हैं इस लाइन में देखिए 6 इस लाइन में आ नहीं सकता, लेकिन इस डिब्बे में पूरा 6 बचा हुआ है, तो 6 मैं यहां पे नहीं भर सकता, ठीक है। और इस लाइन में भी 6 नहीं भर सकता, निश्चित है 6 इस लाइन में मुझे भरना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन में मुझे 6 चाहिए, तो मैंने 6 भर दिया, क्योंकि इस लाइन में भी 6 नहीं आया था, इस लाइन में 6 नहीं आया था। अब जो 2 है, देखो इस लाइन को देखो, क्या इस लाइन में कहीं पे 2 है, क्या इस लाइन में कहीं पे 2 है, तो 2 तो बचा था, निश्चित रूप से यहां पर 2 भर दीजिएगा बिना सोचे समझे, ठीक है। 2 हो गया। अब देखिए इस लाइन की बात करें, इस लाइन में चलते हैं, तो देखिए 1 2 3 4, अब इस लाइन में 5, यहां पर 5 में भर नहीं सकता, निश्चित है, क्योंकि 5 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह में 5 नहीं भर सकता, तो 5 के लिए मुझे यहां पर सोचना है, तो इस जगह 5 कहीं पे आया है क्या, नहीं आया है। इस जगह की बात करते हैं, इस जगह कुछ 5 आया है क्या, नहीं आया है, ठीक है। लेकिन इस लाइन में 5 आ गया है, इसमें 5 नहीं आया है। चलो यहां पर हम एक काम करते हैं, इस वाले लाइन को करते हैं। यहां पर देखिए 2 3 बचा हुआ है, तो 3 तो इस जगह आएगा नहीं, ये सत्य है ना, 100% तय है कि यहां पर 3 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर 3 आया हुआ है। तो 3 हमारे 2 ही जगह है, एक इस जगह और इस जगह 3 आएगा। यहां पर हमें एक चीज और ध्यान देना होगा, जैसे इस प्रकार के जब कोई भी वर्ग भर जाए जिसमें केवल एक संख्या बचे, तो हमें सबसे पहले उसी को भर देना चाहिए। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि ये तो तय है कि प्रत्येक वर्ग में 1 से लेकर 9 तक संख्या आता है। अब देखिए इस लाइन में 9 आ गया ना, इस लाइन में 9 आया है कि नहीं आया है, देखिए कहीं पर भी 9 नहीं आया, लेकिन इस लाइन में 9 आ गया है, तो जगह जो दिख रहा है वो यही है, ठीक है। अब इन दोनों जगह में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो आप इस वर्गों में देख सकते हैं, और इस वर्गों में देखिए, इसमें कहीं पे 1 नहीं आया है ना, और इस वर्ग में भी कहीं पर 1 नहीं आया है, ठीक है। अब इस वर्ग में 1 नहीं आया, और क्या नहीं आया है, 3 नहीं आया, और इस लाइन में भी कहीं पर 3 नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, या तो 1 को यहां पर भरेंगे इस जगह, या फिर यहां पे। तो इस लाइन में भी देख लीजिए कहीं पे 1 आया है क्या, नहीं आया। इस लाइन में 1 आया है क्या, नहीं आया। अब देखिए इस वर्ग में भी कहीं पर 1 नहीं आया है, तो इस वर्ग में 1 को मैं कहां भरूं, देखिए इस वर्ग में 1 आया है और इस वर्ग में भी 1 आया है, तो इस वर्ग में 1 1 2 3 किसी भी जगह आएगा, इस जगह नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से आप यहां पर नहीं भर सकते 1 को, और इन दोनों में से एक जगह भरेंगे, लेकिन इस जगह मुझे 1 भरना है, ठीक है। तो 1 को क्यों ना मैं यहीं पे भर दूं, ऐसा करने से हमें फायदा भी हो जाएगा। देखिए 1 को यहां पे भरते हैं तो हमारे पास क्या बचा, 1 2, अब 3 बचा है, तो 3 को हम यहां पे भर देंगे। अब देखिए मैं ये बात कर रहा था यहां पर, तो यहां पर तीनों लाइन में 1 आना चाहिए, 1 यहां पे आया है और 1 यहां पे आया है, देखिए यहां पर 1 आया है, तो हमें इस लाइन में 1 चाहिए, तो 1 इसमें आ गया, 1 इसमें आ गया, तो 1 वाला 1 इसमें आएगा। ये फायदा होता है, हमें चारों तरफ दिमाग लगाना होता है सुडोकू में, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो सरल दिख रहा है, जो सबसे अधिक संख्या जिसमें भर गया होगा, तो कौन सा वाला भर गया है, इधर तो भर गया है, इसी में देखते हैं। यहां पर 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है,
6 और 7 बचा है, तो निश्चित रूप से आप देखिए 7 हो गया है, 8 बचा है। तो देखिए 6 यहाँ पे नहीं आएगा, तो बिना सोचे समझे आप यहाँ पर 6 भर सकते हैं। इस लाइन से बात करें तो, इस लाइन की बात करें तो 6 भी हो गया। अब आपके पास 7 भी है, तो 8 तो इसी जगह आएगा जी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर लाइन में 1 से लेकर 9 तक की संख्या आना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब इस लाइन में इस जगह 5 आना चाहिए, कोई भी एक जगह 5, और क्या आना चाहिए 7, दो ही चीज हमें हमारे पास बचे हुए। तो 7 देखिए इस लाइन में आ गया है, इस लाइन में 7 आ गया है यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे निश्चित आएगा। तीनों लाइन में 7 हो गया। ये देखिए अब क्या करना है, इसमें पूरे भर में 1 भर गया, तो इसको गिन के भर दीजिए। 1 2 3 4, यहाँ पर 5 नहीं आया है तो 5 आएगा, और 6 7 8 9। अब इसको आप देख सकते हैं कहीं पर भी 5 रिपीट नहीं हुआ है। अब ये सरल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 8, और ये हो जाएगा 9। इसको आप मिलान भी करते जाइए, आपको बिल्कुल सरल लगेगा, कहीं पर आपको मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, अब इस लाइन की आप बात कर सकते हैं, और इस वर्गों को देख लीजिए, जिसमें 1 2 3 इस जगह कहीं पर भी नहीं आया है, और 3 इन्हीं दोनों लाइन में से कहीं पर आप क्या करेंगे, भरेंगे 3 को। ठीक है, क्योंकि इस लाइन में भी 3 नहीं आया है, तो इन दोनों लाइन को आप चेक कर लीजिए कहीं पर भी 3 आया है कि नहीं। और आपके पास कौन कौन सी संख्या है वो भी देखना है ना, ताकि तो आप समझ आएगा। 3 मैं यहाँ पर और यहाँ पर भरूंगा, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कहां पे 3 भरूं। तो दूसरा संख्या कौन सा छूटा हुआ है आपका, यहाँ पर छूटा हुआ है 5, तो 5 वाला भी कंफर्म कर लीजिए। देखिए 5 इस लाइन में आया है, अब आपको समझ आ गया कि 5 को मुझे यहां भरना है और 3 को यहां भरना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस लाइन में कहीं पर 5 नहीं आया है, और इस लाइन में कहीं पर भी 3 नहीं आया है। अब इस लाइन में केवल एक खाना बचा है, ये वाला, तो इसको तो आप गिन के भर सकते हैं। 1 कहीं पर देखिए 2 आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है, तो 2 को भर दीजिए, और ऊपर से आप चेक कर लीजिए कहीं पर भी 2 आपको नहीं दिखेगा इसके अलावा। तो ये 2 राइट है। अब देखिए इसमें भी एक ही जगह बच गया है, तो इसको गिन के भर दो ना। 1 2 3 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो 3 यहां पर हम भर देते हैं, और चेक भी कर लेंगे इस लाइन में कहीं 3 नहीं है, इस लाइन में भी कहीं पर भी 3 नहीं है, मतलब ये भी क्या है, एकदम परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, यहां पर जो दिख रहा है इसमें से हम चलते हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या भरना होगा। 1 2 3 4 5, आपको 6 और 9 भरना है। ठीक है, तो 6 देखिए यहां पर इस लाइन में 6 पहले से है भैया, तो 6 यहां पे नहीं आएगा, तो 6 यहां पे आएगा। और इस लाइन में 9, आपको देखिए 9 यहां पर है, इस लाइन में 9 नहीं है, इस लाइन में 9 है, तो 9 यहां पे आएगा। तो इस पूरे डिब्बे में 1 से लेकर 9 तक की संख्या आ गया। ठीक है, और इस पूरे डिब्बे में आप देख सकते हैं सब में पूरा रिपीट हो गया है, कहीं पर भी खाने जो है खाली हमको नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए हम इस डिब्बे की बात करते हैं। इस डिब्बे में देखिए जो संख्या हमको यहाँ पर भरना है, तो इस लाइन को भी देख लेंगे और इस डिब्बे को भी देखेंगे, तभी हम भर पाएंगे। देखिए तो 1 इस लाइन में 2 नहीं आया है और 3 नहीं आया है, 2 और 3 बचा है। ठीक है, 2 और 3, तो 2 और 3 देखिए इस लाइन में आप देखिए 2 और 3 कहीं पे है क्या, तो हाँ इस लाइन में 3 है, इस लाइन में भी 3 है, इस लाइन में 3 नहीं है, तो 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन में 3 तो आना ही है, और इस लाइन में तो 3 आना ही था ना, तो देखो 3 आ गया। अब इसके अलावा जो बच गया 1, तो कौन सा बच गया, 2 ही तो बचा है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें आ जाओ। इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इधर से गिनो, तो 1 आपके पास क्या बचा है, 2, ये एक ही बार में पकड़ आ गया। देखो 1 आपको करना है, यहां पर यहां दोनों में से कोई एक जगह 2 भरना है, तो इस लाइन में तो 2 पहले से आया है, यहां पर 2 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 2। ठीक है, अब यहां पर 2 आ गया, तो इसमें और कौन सा बचा है, 1 2 हो गया, 3 फिर 4 5 बचा है, तो 5 यहां पे भर दे क्या, बिल्कुल, क्योंकि इस लाइन में आप देखिए कहीं पर भी 5 नहीं आया है, इस लाइन में भी 5 नहीं आया था, और इस पूरे वर्ग में भी कहीं पर भी 5 नहीं आया था। याद रखिए कहीं पर भी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसको तो भरना आसान है, इसको कौन नहीं भर पाएगा। देखिए इसमें आप देखिए इसमें कौन सा संख्या नहीं यूज हुआ है, कौन सा संख्या नहीं आया है, तो इसमें 1 ही नहीं आया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी 1 नहीं आया है, यहाँ पर 1 ही आएगा भैया मेरे। अब ये वाला बच गया, तो इसको गिन के भरो, आप इसको गिन के भरो, चाहे इसको गिन के भरो। देखो 1 2 3 4 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 आएगा, इसको भी गिन लो, 1 2 3 4 कहीं पे नहीं दिख रहा है, ये हो गया हमारा, है ना, श्री गणेश हो गया, है इति सिद्धम हो गया, मतलब लास्ट हो गया,
अंतिम हो गया और हमने पूरा सुडोकू को बहुत ही सरल तरीके से भर लिया। याद रखिए, सुडोकू भरना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है और इस प्रकार आप सुडोकू भर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। बस आप इनसे भी स्पीड करेंगे, क्योंकि मैं सिखा रहा था इसलिए मुझे टाइम लगा, लेकिन जब आप भरोगे ना तो आपको केवल मैं जिस लाइन को देखा हूं कुछ जरूरी नहीं है, आपको जो लाइन सरल दिख जाए उस लाइन को क्या करना है, पहले भरना है और उसी प्रकार आपको सुडोकू को पूरा कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।